नमस्कार, मैं हूं सैयद नसीर। दोस्तों, ईडी सीबीआई का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर विपक्षी नेता को जेल जाने का डर सताने लगा है। इसलिए 14 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि उनके मामलों की सुनवाई हो सके, और सुप्रीम कोर्ट भी उनके मामलों को सुनने के लिए तैयार हो गया है। और इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। आपको पूरा मामला बताते हैं। जिस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई के शिकंजे में विपक्ष के नेता आ रहे हैं, लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हो, लगातार उनके निशाने पर रहे हैं। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो नेता थे मनीष सिसोदिया, उनको जेल तक जाना पड़ा है शराब घोटाले में। और सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उनको हालांकि जमानत मिल गई। इसको देखते हुए तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं और एक सुर में आवाज उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से उनको बचा लो। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। आपको बताते हैं कि इन सभी 14 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। इन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक फायदे के लिए अपने विरोधियों को गिरफ्तार कर रही है। इसलिए इन पर शिकंजा जरूरी है ताकि जो ईडी और सीबीआई को खुले तौर पर छोड़ दिया गया है विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। हाल के वक्त में हमने देखा है कि किस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता सीबीआई और ईडी के निशाने पर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से कई महीनों की पूछताछ सीबीआई ने की, ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। जो शराब घोटाले को लेकर उनका नाम सामने आया था, उसके बाद लगातार ईडी और सीबीआई के निशाने पर मनीष सिसोदिया रहे। इसके अलावा अगर बिहार के नेता की बात करें, बिहार में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी और सीबीआई वहां पर डेरा जमाए रही, छानबीन करती रही और एक तरह से कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती रही। इसलिए ये तमाम जो 14 राजनीतिक दल हैं एक जगह इकट्ठा हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इन 14 राजनीतिक पार्टियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से सरकार राजनीतिक पार्टियों को निशाना बना रही है, उनको विरोधियों को ठिकाने लगाने का एक तरह से इस्तेमाल कर रही है ईडी और सीबीआई के जरिए। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि भविष्य के लिए हम दिशा निर्देश चाहते हैं। जिस तरह से लगातार 2014 के बाद, जब से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से ईडी और सीबीआई का ज्यादा दुरुपयोग बढ़ गया है, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। और उन्होंने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। आपको ये बता दें, जितनी भी ईडी और सीबीआई छानबीन करती है, सजा का जो रेशियो है वो सिर्फ 4 और 5% ही है। इसलिए एक बार एकजुट होकर फिर से, चूंकि चुनाव नजदीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं नेताओं के मन में यह डर पैदा हो गया है कि अगर सरकार की खिलाफत करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, खासकर जो छोटी छोटी क्षेत्रीय दल है, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो राज्य स्तर पर हैं, उनके मन में ये डर जरूर बैठ गया है कि हम अगर एनडीए सरकार के खिलाफ जाते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ेगा और उनको जेल तक जाना पड़ सकता है। कल ही हमने देखा कि सूरत की एक कोर्ट ने किस तरह से राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को जमानत दे दी गई, 30 दिन का उनके पास मोहलत है, हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं। उसके बाद ही हायर कोर्ट इस बारे में क्या फैसला देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बीच खलबली मची है ईडी और सीबीआई को लेकर, वो डर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। कई नेताओं को ईडी सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और जरा सी बात पर अगर वो सरकार के खिलाफ जाते हैं, मामला कोई भी हो, ईडी और सीबीआई उनके पीछे छोड़ दी जाती है ताकि वो छानबीन करें। लेकिन इस छानबीन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों को एक तरह से सबक सिखाने का एक मंशा जरूर नजर आती है। और इसी को लेकर आज 14 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी सुनवाई की मांग मान ली है और 5 अप्रैल को इस बारे में सुनवाई होगी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।